हेलो, नमस्कार साथियों। तो आज है 23 दिसंबर 2025 और 23 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है वो मैं आज आपको बताऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारी क्लास को शुरू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारी क्लास को शुरू। मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड ने किस विषय पर एक महत्वपूर्ण घोषणा 23 दिसंबर 2025 को की है? तो ये अभी की है मुफ्त व्यापार समझौता FTA। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत न्यूजीलैंड FTA की घोषणा की है जो दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम समय सीमा कब है? तो ये है 2026। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो सरकार ने PN आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर रखा है जिसे 2026 से पहले पूरा करना होगा। इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया का विमान 23 दिसंबर 2025 को क्यों वापस लौटा? ये लौटा तकनीक की वजह इंजन तेल दबाव कम के कारण। तो एयर इंडिया की मिंग 777 विमान को इंजन के तेल दबाव में गिरावट के कारण दिल्ली वापस लौटना पड़ा। तो इसका बी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में भारत के विदेश मंत्री किससे मिलने गए थे? तो ये गए थे श्रीलंकीय नेतृत्व से। ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका दौरे पर वहां के नेतृत्व से मुलाकात के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत नीदरलैंड्स के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है समुद्री विरासत मेरीटाइम हेरिटेज। भारत और नीदरलैंड्स ने समुद्री विरासत को बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। ये इसकी व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा संगठन अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लेब्स इनिशिएटिव से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है इन स्पेसेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इन स्पेसेज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर अंतरिक्ष प्रयोगशाला इन स्पेस द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जियो परसीज स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी जियो पासिस स्कीम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित है। ये इसका व्याख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पहाड़ी क्षेत्र में 1000 मीटर से नीचे खनन की अनुमति दी है? तो ये दी है अरावली पहाड़ियाँ। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है सेव अरावली अरावली। तो कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में 100 मीटर से नीचे खनन की अनुमति दी है जो पर्यावरणीय चिंताओं का विषय है। इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस प्रतियोगिता में मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है? तो ये जीता है नासा स्पेस एप्स चैलेंज के लिए। ऑप्शन नंबर बी टीम फोटोनिक ओडिसी ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में मोस्ट इंस्पिरेशन अवार्ड जीता है। तो इसकी व्याख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोर्ट सुरक्षा के लिए नया संगठन कौन स्थापित करेगा? तो ये भी करेगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS। ऑप्शन नंबर सी अधिक सुरक्षित पोर्ट संचालन के लिए BOPS बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड FTA ने कितने
स्किल्ड वर्कर वीज़ा उपलब्ध करे हैं, तो ये करें 1667। उसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड भारत को 1667 स्किल्ड वर्कर वीज़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2025 को भारत नीदरलैंड एमओयू किस नेशनल प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अनामच अनामच सी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एमओयू अनामच और एमेस्ट्रम मेरीटाइम म्यूजियम के बीच सहयोग स्थापित करेगा, इसकी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पैन आधार लिंकिंग न होने पर क्या हो सकता है? ये होगा का पैन रद्द या वित्तीय लेन देन प्रभावित होगा। लिंक नहीं होने पर पैन आधार कार्ड अमान्य और ट्रांजैक्शन में समस्या आ सकती है, इसकी व्याख्या होगी। इसका राइट आंसर सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति के तहत ईएएम का श्रीलंका द्वारा किस नीति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है नेबरहुड फर्स्ट। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। यह द्वारा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत करेगा, ये इसकी व्याख्या। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेदरलैंड्स एमओयू किस मंत्रालय का मुख्य योगदान है? तो ये होगा पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एमओयू परियोजना पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड एफटीए का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? तो ये है व्यापार और आर्थिक साझेदारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एफटीए का दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी बढ़ाना है, ये इसकी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओपीएस ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है पोर्ट सुरक्षा नीति लागू करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बीपीओस का मुख्य लक्ष्य पोर्ट सुरक्षा के नियम और निगरानी को संभालना होगा, ये इसकी व्याख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड एफटीए में वीजा सुविधा किस क्षेत्र के लिए है? तो ये है कुशल पेशेवर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एफटीए के तहत स्किल्ड वर्कर के लिए वीजा की व्याख्या है, ये इसकी व्याख्या है, व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमओयू के तहत एम्स्टर्डम मेरीटाइम म्यूजियम किस देश में है? ये है नीदरलैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एम्स्टर्डम म्यूजियम नीदरलैंड में स्थित है, ये इसकी व्याख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पैन आधार लिंकिंग अनिवार्यता का लक्ष्य क्या है? यह है पहचान, सत्यापन और वित्तीय पारदर्शिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह प्रणाली पहचान और वित्तीय कार्यों को पारदर्शी बनाती है, ये इसकी व्याख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स में किस स्तर के नीचे खनन की अनुमति दी है? तो ये दी है 1000 मीटर के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अरावली ने अदालती हिल्स में 1000 मीटर से नीचे खनन की अनुमति दी है, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा स्पेस एक्स चैलेंज में मोस्ट इंस्पिरेशन अवार्ड जीतने वाली टीम का नाम क्या है? तो ये है फोटोनिक्स ओडेसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। फोटोनिक ओडेसी ने यह पुरस्कार जीता है, ये इसकी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया की दुर्घटना में किस समस्या का पता चला है? तो ये चला है इंजन तेल दबाव कम होने के कारण। इन्होंने तेल दबाव गिरने के कारण वापस लौटना पड़ा है, ये इसकी व्याख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड एफटीए ने किस प्रकार का समझौता है? तो ये है व्यापार समझौता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यह दोनों देशों के बीच
मुक्त व्यापार समझौता है, ये इसकी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EAM एस जयशंकर श्रीलंका दौरे पर किस नीति के तहत गए हैं? तो ये गए हैं नेबरहुड फर्स्ट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह दौरा नेबरहुड फर्स्ट के सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये इसका सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन आधार लिंकिंग अंतिम तिथि कब तक है? तो ये है 2026 तक। ऑप्शन नंबर सी लिंकिंग अनिवार्य रूप से 2026 से पहले करना होगा, ये इसकी व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BOS का गठन किस कानून के तहत होगा? ये होगा मर्चेंट शिपिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। BPOS को मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया है, ये इसकी व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामच में NMC में सहयोग किस देश के साथ होगा? ये होगा नीदरलैंड्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NMH और वेस्टर्न मेरीटाइम म्यूजियम के बीच सहयोग होगा। म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत न्यूजीलैंड FTA में कौन सी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं? तो ये हैं कृषि व्यापार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी FTA में कृषि और सेवाएं शामिल हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और न्यूजीलैंड ने FTA का लक्षित समूह कौन से है? पर्यटक है, कुशल श्रमिक व्यवस्था है, बस छात्र है, ये खेल दल है। तो ये उसका होगा कुशल श्रमिक और व्यवसायी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण आर्थिक और कर्मयोग्य साझेदारी FTA में शामिल है, ये इसकी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 दिसंबर को किस भारतीय निकाय ने समुद्री विरासत सहयोग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यह मंत्रालय NMHC MOU से जुड़ा है, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश विदेश के प्रमुख समाचार के लिए पैन आधार लिंकिंग अनिवार्यता किसकी सुरक्षा में एक कदम है? तो ये है वित्तीय पारदर्शिता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिससे ट्रांजैक्शन पारदर्शी होंगे, ये इसकी व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि नासा स्पेस एप्स चैलेंज किस प्रकार की प्रतियोगिता है? ये है विज्ञान और अंतरिक्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या यह अंतरिक्ष आधारित विचारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं, ये इसकी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत न्यूजीलैंड FTA में कितने स्किल्ड वर्कर वीजा शामिल हैं? ये हैं 1667। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। FTA के तहत वीजा राष्ट्र संख्या 1667 होगी, ये इसकी व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका दौरे में EAM का मुख्य फोकस कौन सा क्षेत्र है? तो ये है द्विपक्षीय सहयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह दौरा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित है, ये इसकी व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषज्ञों के अनुसार पैन आधार लिंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? यह है पहचान और वित्तीय सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह कार्ड धारकों को वित्तीय रूप से सुरक्षित रखता है, ये इसकी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NMHC का पूरा नाम क्या है? तो ये है नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका पूरा नाम नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि क्या एफटीए में दोनों देशों के वैज्ञानिक सहयोग भी शामिल हैं? इसमें हो सकता नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि आर्थिक और व्यापार समझौता होगा। ये इसकी व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओपीएस स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है पोर्ट सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। ऑप्शन नंबर बी, बीओपीएस का मुख्य कार्य पोर्ट सुरक्षा है। ये इसकी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा स्पेस एक्स चैलेंज किस देश से संबंधित है? तो ये है अमेरिका। नासा, यह नासा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय है। ये इसकी व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की 40 MCQ फॉर एसएससी सीजीएल के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेनो के लिए, जीडी के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका बार बार रिवीजन करो। इतना रिवीजन करने के लिए आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ। मैंने बहुत एक एक क्वेश्चन छान छान कर इसमें डाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है मेरा नाम अफेयर्स पॉइंट हिंदी पर, अफेयर्स पॉइंट हिंदी, इस पर आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और डेली इसको रिवाइज करो। कैसी लगी आपको क्लास? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी। तो ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय मां सरस्वती। थैंक यू।